हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द nth ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ द nth ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अभी इससे पहले वाले लेक्चर की हम थोड़ी सी बात करें तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेकेंड ऑर्डर देखा था, फर्स्ट ऑर्डर देखा था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कवर कर ली है। तो अभी अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपसे हमारा एक स्मॉल सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाके पहले वो लेक्चर देख ले, तभी आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक रिएक्शन, ओके, ये आप आसानी से अगर आप सीख जाओगे तो आप आसानी से किसी भी ऑर्डर का आप काइनेटिक्स जो रिएक्शन है वो आप निकाल सकते हो। ओके, तो आज के बाद आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा पहला टॉपिक था काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये nth ऑर्डर रिएक्शन का जो सबसे पहला फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और आपको पता है कि अगर आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन देखते हो nth ऑर्डर का, तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन ए। ओके, और ए का क्या है यहाँ पे n-1 पावर है। ओके, इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन a नॉट है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर है आपका n-1 पावर। ओके, प्लस आपका n-1। ओके, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाय के टी। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे nth ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला है काइनेटिक्स का। और इससे पहले वाले में अगर आप देखोगे, चाहे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपको nth ऑर्डर रिएक्शन दिया है ना, इसको हम यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसकी मदद से। ओके, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मदद से ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन देखते हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं एक रिएक्शन को, और इस रिएक्शन के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जो है आपका रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये एन है तो इसके लिए हम लोग ने nth ऑर्डर लिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ऑर्डर लिख दिया, अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमने रिएक्शन लिखा है वो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, और ए क्या है आपका रिएक्टेंट साइड है, तो यहाँ पे आएगा माइनस डी ए अपॉन आपका डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू के आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन, यानी nth ऑर्डर के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपका ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं फॉर द nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका माइनस डी ए अपॉन डी टी है। ठीक है, अभी ये आपका माइनस इस साइड है, अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसको अभी एक एज इट इज रखते हैं, इसको हम अभी ये वाले स्टेप में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो dt है dt को हम लोग a से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और उसकी पावर n। ओके, तो यहाँ पे आपका k था, और यहाँ पे ये dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक यहाँ पे आपका एक जो इक्वेशन है इस तरीके से आपको निकल के आपको मिलेगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग किया, तो इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे माइनस डी ए अपॉन आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। और अगर आपको लिमिट लिखनी है यहाँ पे, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन की,
तो आपको पता है कि अगर आपका टाइम जीरो है तो यहाँ पे जो लिमिट आती है, ओके, टाइम जीरो पे क्या आती है, ए नॉट। अगर आप टाइम वन पे जाते हो तो यहाँ पे क्या आ जाती है, ए आ जाता है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लोगे तो के क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डी टी आ जाएगा। और आपको पता है टाइम का कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहला क्या था आपका यहाँ पे, और टी टी का क्या जीरो था, यानी जीरो टाइम पे, और दूसरा आपका क्या था, टी वन टाइम पे था, ओके। तो ये दोनों आपका लिमिट है। लिमिट आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, जब भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाते हैं ना, जब भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, टाइम जीरो पे देखते हैं कि इसका रिएक्टेंट कितना होगा। अगर टाइम जीरो पे देखे तो इसका रिएक्टेंट एज इट इज रहेगा, यानी 100 का 100% रहेगा, ओके। और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे जैसे हम लोग अगर टाइम को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जो रिएक्टेंट होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पे कम किससे हो रहा है, एक्स से कम हो रहा है, तो ये जो एक्स होगा वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। जब भी आपको लिमिट कहा जाए यहाँ पे आपको रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट की लिमिट में आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे। और जब भी आपको प्रोडक्ट की लिमिट कहा जाए तो प्रोडक्ट की लिमिट में ये जो टी जीरो है और टी वन है वो आपको लिखना होता है, ठीक है, यानी टाइम के और इसमें कंपैरिजन में। तो ये बहुत सिंपल है, आप आसानी से किसी का भी लिमिट आप आसानी से लगा सकते हो। क्योंकि बहुत बार आप क्या हो जाते हो, लिमिट में भी बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उनको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये एक स्टेप हो गया। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे अगर आप माइनस डी ए अपॉन, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर एन का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है आपका, यहाँ पे ए क्या है आपका, अपॉन में है तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर चले गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर माइनस एन हो जाएगा यहाँ पे आपका, ओके। और यहाँ पे जो डी है, डी ए का वैल्यू डी ए ही रहेगा, ओके। यहाँ पे आपका के हो जाएगा, और dt का यहाँ पे, और जो ये होता है क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन होता है वो होता है t होता है, ओके, यानी टाइम। अभी हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा a और t हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ a, लिमिट क्या है, a नॉट है a से, ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ, ये इंटीग्रेशन के बाद अगर आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा आपका a, ये n है, ओके, प्लस आपका वन। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, माइनस एन प्लस वन है, ओके। ये आपका क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया, जिसका लिमिट यहाँ पे दिया है आपको ए नॉट से ए। दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है, के और टी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने माइनस वन अपॉन एन माइनस प्लस वन को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू क्या होगी आपका, ए टू द पावर माइनस एन, ओके, प्लस आपका वन, ओके। और यहाँ पे लिमिट आपका ए नॉट से ए आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी के टी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये आपका माइनस वन अपॉन, ये हो जाएगा माइनस एन प्लस वन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ए है ब्रैकेट में, उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। जो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या हम आगे रख सकते हैं और नेगेटिव को क्या हम पीछे रख सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। और ये सेम चीज हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी नेगेटिव साइन को हम क्या करेंगे यहाँ से, और ये कर देंगे, तो ये आप आसानी से ये सारी जो चीजें हैं वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी नेगेटिव को हम यहाँ पे भी अंदर रख सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। और यहाँ पे जो लिमिट था हमारा ए नॉट से ए था, इज इक्वल टू आपका क्या था, के टी था, ओके। अभी यहाँ पे हमने जैसे बोला था उसको चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस एन हो जाएगा। इसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। अभी ये जो लिमिट है, लिमिट को हम लोग लिखते हैं। तो लिमिट आपको पता है, पहली लिमिट क्या होती है, ऊपर वाली, और दूसरी लिमिट होती है आपकी नीचे वाली। तो ऊपर में से आपको क्या करना होता है, नीचे वाले को माइनस करना होता है जब भी आप लिमिट लिखते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ओके, वन माइनस एन हो जाएगा, माइनस आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन, यहाँ पे आपका वन माइनस एन हो जाएगा, ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिमिट लिखना है, इज इक्वल टू आपका क्या है, के टी, ओके। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये जो आपका अगर देखोगे इस चीज को आप क्या करोगे, अगर सॉल्व करते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, अगर आपने नेगेटिव चार्ज हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे वन माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में अगर नेगेटिव चार्ज अगर आप अब यहाँ से हटाते हो तो यहाँ पे भी आपके कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ना,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, क्योंकि ये इनवर्स में था ना। इनवर्स में अगर जैसे गया ये पूरा इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्या कैसा हो जाएगा कि ये ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एन माइनस, यहाँ पे आपका एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एन, ओके, माइनस वन हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू के टी हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद ये इसका अगर फाइनल इक्वेशन हम लोग लिखे तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए नॉट एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस वन अपॉन ए नॉट एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू एन माइनस वन आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी के टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आप आसानी से ये सारी चीजों को यहाँ पे आप कर सकते हो। सबसे पहला क्या था आपका, यहाँ पे ये जो वैल्यू था, इस वैल्यू को हमने क्या लिया है, ए एन माइनस वन था, यहाँ पे हमने इसको क्या लिया है, नीचे ले लिया, तो वन अपॉन एन माइनस वन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ए माइनस एन एन माइनस वन था, इसको हमने नीचे लिया तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू ये जो एन माइनस वन था, इसको हमने क्या किया, इस तरफ शिफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका एन माइनस वन के टी हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये किस तरीके से सारी चीजें है। इसको हमने प्रोपोर्शन में ले लिया और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे और जो राइट साइड है उसको इस तरफ से शिफ्ट कर दिया। तो इसका जो फाइनल यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हो गया है, वो फाइनल फॉर्मूला क्या है आपका, वन अपॉन ए एन माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट एन माइनस वन, ठीक है, प्लस आपका एन माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय के टी। तो ये मुझे बता, क्या ये बहुत सिंपल नहीं है, आप आसानी से रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं आएगी कि आप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत फेस करना पड़ रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, अभी यहाँ पे हमने ये देख लिया, ओके, काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम देखेंगे इसका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ कैसे आएगा फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जिस तरीके से आपका फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, ओके, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हाफ लाइफ के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको दिखाने वाला भी हूँ कि हाफ लाइफ के ऊपर आपको क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हाफ लाइफ में क्या होता है कि जो आपका कंप्लीट टी होता है ना, वो टी क्या हो जाता है आपका, टी वन अपॉन हाफ हो जाता है। ओके, इस तरीके से हो जाता है। और जो आपका ए की वैल्यू होती है ना, वो ए की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट हो जाती है, लेकिन हाफ में क्या हो जाती है, ए नॉट अपॉन टू हो जाती है। ओके, तो बस क्या करना है, आपको जितना भी इक्वेशन आपको दिया है ना इंटीग्रेशन रेट लॉ का, उसके अंदर आपको ए की जगह ए नॉट अपॉन टू रखना है और टी की जगह आपको क्या रखना है, टी हाफ रखना है। ओके, आपको पता है कि आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है, वो क्या है आपके पास, वन अपॉन ए, ओके, एन माइनस वन है, इज इक्वल टू आपका वन अपॉन ए नॉट है, ठीक है, ए नॉट एन माइनस वन है, ये वैल्यू है, प्लस आपका एन माइनस वन है, और यहाँ पे आपका क्या है, के टी है। ठीक है, ये सिंपल सा आपके पास इक्वेशन है। इसके अंदर अभी मेरे को नहीं लग रहा कि आपको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है उसके अंदर कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अभी हमने कैसा कहा था कि आपको टी की जगह टी हाफ रखना है और ए की जगह आपको ए नॉट अपॉन टू रखना है। ओके, तो ये सिंपली हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपका वन अपॉन ए है, यहाँ पे आपका एन माइनस वन है, इसको हम क्या करते हैं, इस साइड शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका ए नॉट ए एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपका एन माइनस वन हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपका आ जाएगा के टी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे हाफ लाइफ की, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे वन अपॉन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए नॉट अपॉन टू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए नॉट अपॉन टू हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस आपका ए ए नॉट है, ठीक है, यहाँ पे आपका एन माइनस वन है, इज इक्वल टू एन माइनस वन है ये वाली वैल्यू, और के है, और टी की जगह क्या है आपका, यहाँ पे टी वन अपॉन टू है, हाफ टी हाफ है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आती है। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, ए नॉट अपॉन टू है, तो ये इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, वन अपॉन ए नॉट, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में एन माइनस वन, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू बाय वन हो जाएगा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, माइनस आपका ए वन अपॉन
ए नॉट एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, इज इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय टी का हाफ हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये सारे के सारे इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, आपका टू हो जाएगा, यहाँ पे आपका एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, आपका ए नॉट एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन माइनस वन, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय के और टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ओके, अभी ये सोचोगे कि ये वाला इक्वेशन यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से कैसे लिखा हमने, तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी, यहाँ पे आपका टू आएगा, टू ए टू आएगा और एन माइनस वन आएगा, ठीक है, ये आप इससे सहमत हो। और यहाँ पे टू माइनस एन, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, माइनस वन है, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, ए नॉट माइनस एन है, और यहाँ पे भी क्या है, आपका ए नॉट माइनस एन है। ओके, तो ये इसमें से अगर आप देखोगे तो इसमें से भी आपको जो ए नॉट माइनस एन है, ओके, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका जो फाइनल इक्वेशन होगा, फाइनल इक्वेशन आपको पता है किस तरीके से लिखना है, कि जो आपका टी हाफ है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फाइनल इक्वेशन में हम हाफ लाइफ का निकाल रहे हैं, इसके लिए हम टाइम का निकालेंगे, तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टू एन माइनस वन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे के, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ए नॉट आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। और इस इक्वेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जो ग्राफ है वो ग्राफ भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, आपको उसके अंदर भी कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ग्राफ के अंदर भी। ग्राफ में आपका क्या है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है आपका ए है, एन माइनस वन है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या है आपका टाइम है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, जो आपका ए अपॉन ए नॉट है, माइनस वन से ये कहाँ जाता है आपका, ये जाता है आपका एन माइनस वन के तक। ओके, यहाँ पे आपका एन माइनस वन के है, और यहाँ पे है आपका वन अपॉन ए नॉट एन माइनस वन है। ओके, तो ये वैल्यू क्या है, छोटी है एज कम्पेयर टू दिस, इसके लिए आपका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ओरिजिन से पास ना होके ये थोड़ा सा ऊपर होके क्या करता है, पास होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस देके आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, तो आपको उसके अंदर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग समरी की बात करते हैं, यानी हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर में क्या क्या चीजें देखी, वो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या करती है, मैटर करती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम समरी देखेंगे सभी का, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका जीरो ऑर्डर था, ठीक है, ये सबसे पहला आपका जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसके अंदर देखेंगे। जीरो ऑर्डर का जो काइनेटिक यहाँ पे रिएक्शन था, ओके, वो क्या था, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का नॉट जीरो, ओके, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर के लिए था, इसके लिए। अभी यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी था, ठीक है, और इसका जो हाफ लाइफ क्या था आपका, टी वन अपॉन टू, यहाँ पे आपका ए नॉट अपॉन टू के, ओके, ये आपका इसका फॉर्मूला था। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर देखते हो तो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास माइनस डी ए अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल टू के का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर वन, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिए। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका एल एन का ए नॉट, ओके, इज इक्वल टू एल एन का ए प्लस आपका यहाँ पे के टी, ये आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पे ए की वैल्यू बहुत सारी है, इसमें ए की जो वैल्यू है वो है आपके पास ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी भी है। ओके, तो आप दोनों वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको नीड होगी। यहाँ पे जो टी हाफ की वैल्यू है वो टी हाफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.693 अपॉन के है। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे इसकी हाफ लाइफ की वैल्यू है। उसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का जो यहाँ पे आपको ये दिया है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया है वो क्या दिया है, माइनस डी ए अपॉन यहाँ पे आपका डी टी इज इक्वल टू के, यहाँ पे ब्रैकेट में ए नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, लॉग ए नॉट इज इक्वल टू लॉग आपका ए प्लस आपका के टी,
डिवाइडेड बाय आपका 2.303, ठीक है। ओके, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, ये आई थिंक ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का ही, सॉरी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही दिया है, सेकंड के लिए नहीं दिया है। फर्स्ट ऑर्डर का जो यहाँ पे ये है, ओके, फॉर्मूला है, वो क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। यहाँ पे आपका डी ए अपॉन डी टी है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ के है, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 है, ओके। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम ए का ही देख रहे थे, तो आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/a है, ए, ओके, इज इक्वल टू आपका 1/a0 है, प्लस आपका क्या है, के टी है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे हाफ लाइफ होगा, हाफ लाइफ क्या है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 क्या है, यहाँ पे a0 k है, ओके। उसी तरीके से अभी हमने जैसे यहाँ पे जो nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर का भी यहाँ पे निकाला, तो nth ऑर्डर तो बहुत इजी है, ठीक है। आपको इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें क्या की है, अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे निकाला है, ओके। तो nth ऑर्डर का जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या था आपका, डी ए अपॉन यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एन, ओके। यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 यहाँ पे ए और पावर में n-1 इज इक्वल टू 1/a0 पावर में n-1 था, ओके। प्लस आपका क्या था यहाँ पे k n-1 के टी, ओके। ये आपका क्या था, फॉर्मूला था। और जो टी 1/2 यानी टी हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला था, वो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपके पास था, वो बहुत इजी है, ठीक है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला था आपके पास 2, ओके, n-1 था, ठीक है। अपॉन में क्या था, n-1 था, ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में था आपका यहाँ पे k मल्टीप्लाई बाय ए नॉट, यहाँ पे आपका n-1 था, ओके। तो इस तरीके से क्या था आपका, ये फॉर्मूला पूरा आपका इस तरीके से लिखना था। और मेरे को नहीं लग रहा कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत यहाँ पे आई होगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, ये सारे फॉर्मूले को लिख सकते हो, डिराइव कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ पे फेस करने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसी के रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है हाफ लाइफ के ऊपर, जो जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, या फिर nth ऑर्डर का है, तो आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारी चीजें हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा जो लेसन है वो समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और आपका जो भी डाउट है वो हम क्लियर करेंगे 110%, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।